होली सबसे पुराने पर्वों में से एक है, तो हम भी होली की तैयारी में लग गए। हफ्तों से होली की तैयारी शुरू हो जाती है। लोग बाग गुंजिया बनाते हैं, रंग खेलते हैं। और गाँव में तो ये प्रथा है कि शाम के समय एक हफ्ते से लेके कथाएं होती हैं, गाना बजाना होता है और औरतें चक्कर लगा के गाना गाती हैं और होली खेलती हैं। होली का खेलना बोलते हैं और सबसे पुराना त्यौहार है ये। और इतिहास और साहित्य में सबसे बहुत सारी कथाएं इसके बारे में बताई गई हैं, सब लेकिन सभी का मतलब एक ही है। क्या? कि सत्य पर असत्य की विजय, दुराचार पर सदाचार की विजय। इसी के उत्सव को इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि जो दुराचारी है उसका अंत हो जाता है और सत्यता की जीत होती है। तो बहुत सी कहानियाँ हैं। राधा कृष्ण की कहानी है। राधा और कृष्ण खेलते हैं, हमेशा जब भी मिलते हैं तो रंग खेलते हैं। शिव पार्वती, कामदेव जी को भस्म किया था शिव जी ने और फिर उसको जीवित भी किया था, ये भी कथा है। और प्रहलाद और होली की तो बहुत पुरानी कथा ही है कि होली इसीलिए मनाई जाती है कि प्रहलाद की विजय हुई थी। उसका पिता हिरण्यकश्यप जो कि बहुत ही घमंडी हो गया था, वो ईश्वर को नहीं मानता था और प्रहलाद जो है श्री विष्णु जी के भक्त थे। और तो उन्होंने सोचा कि इसको ख़त्म किया जाए। अपनी बहन होलिका की बातों में आके होलिका ने बोला कि मेरे पास ऐसी चादर है जिसे मैं ओढ़ के बैठूंगी और बच्चे को गोद में ले लूँगी तो वो जल जाएगा और मैं बच जाऊंगी। और गलती से वो जो उनकी चादर थी वो प्रहलाद पर पड़ गई ईश्वर की कृपा से और वो भस्म हो गई होलिका और प्रहलाद बच गए। तो ऐसी बहुत सी कथाएं हैं। और एक कहानी आपने सुनी नहीं होगी, उसके बारे में मैं बताती हूँ कि राजा पृथु के समय में ढूंढी नामक एक राक्षसी थी। वो क्या करती थी, छोटे छोटे बच्चों को परेशान करती थी और उसे ये वरदान मिला था कि जब ना तो मानव से, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से मर सकेगी, ना ही सर्दी होगी, ना गर्मी होगी, ना बरसात होगी, ऐसे मौसम में वो मरेगी। तो क्या उसका जब अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया, वो बच्चों को ख़त्म कर देती थी, बच्चों की शरारतों से मुक्ति नहीं मिल पा रही थी। तो उसने क्या किया, उसको पुरोहित से पूछा गया तो पुरोहित ने बताया कि फागुन मास में पूर्णिमा के दिन जब ना सर्दी होगी ना गर्मी होगी, बच्चे एक लकड़ी लेकर सारे बच्चे इकट्ठे करेंगे, एक जगह घास फूस रखेंगे और वहाँ पर उसके चारों तरफ आग जलाकर हंसेंगे, चिल्लाएंगे, कूदेंगे और गाना गाएंगे, शोर मचाएंगे। तो वो राक्षसी वहाँ आएगी तो उस बच्चों से डर के बाहर भाग जाएगी। इसी तरह जब ढूंढी राक्षसी वहाँ पर आई तो अग्नि के आग जली हुई थी, उसके चारों तरफ वो भागी। तो बच्चों ने क्या किया, उसको घेर लिया, धूल कीचड़ फेंकते हुए शोर मचाने लगे। नगर के बाहर वो धीरे 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 उसको खदेड़ दिया और इस तरह से उससे मुक्ति प्राप्त हुई। तो इसी परंपरा का पालन करते हुए आज भी होली पर बच्चे शोरगुल और गाना बजाते हैं। तो ये कुछ कथाएं हैं जो कि होली के बारे में बताई गई हैं। तो हम भी होली का अवसर पर होली खेलने के लिए आए। पहले एक जगह हम गए और फिर अब दूसरी जगह, दूसरे हॉस्पिटल की एक मीटिंग थी उसमें गए। पहले एक हॉस्पिटल की थी तो यहाँ एक आईवीएफ सेंटर की तरफ से एक हमारी सीएमई थी और उसके बाद हमने होली का भी त्यौहार सेलिब्रेट किया, एक दूसरे पर खुशी से रंग लगाए। और ये हमारे साथ के डॉक्टर्स हैं, सब मिल रहे हैं, होली खेल रहे हैं। पहले थोड़ी पढ़ाई की, उसके बाद रंगों का ये त्यौहार भी मनाया क्योंकि 4 तारीख को होली है। तो बहुत अच्छा लगता है, सब मिलते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, गुंजिया खाते हैं, रंग लगाते हैं और होली खेलते हैं, गीत गाते हैं। होली के बहुत खूबसूरत गीत हैं जो कि गाए जाते हैं और पुराने समय में तो हफ्तों हफ्तों तक गाते रहते थे। रिवाज था ताली बजा के चारों तरफ भी गोला बना के और नृत्य करते थे, गाते थे, गुनगुनाते थे। और मथुरा में तो होली जब भी कुछ वो होता है त्यौहार तो रंग ज़रूर डाले जाते हैं, वो खुशी के रंग होते हैं जो राधा कृष्ण जी खेलते थे। और भक्त प्रहलाद को याद करके भी होली मनाई जाती है। तो अत्याचार पर सदाचार की विजय, सत्य पर असत्य की विजय, खुशी का माहौल,
क्योंकि असत्य हार गया है और सत्य जीत गया है, सदाचारी सब बन गए हैं। तो ये त्यौहार सब लोग खुशी से मनाएं और ये हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं इनको भी ज़रूर जानें और उस पर चलने की कोशिश करें कि बुराई हमेशा ख़त्म होती है, अच्छाई हमेशा विजय को प्राप्त होती है। हैप्पी होली सभी को।